तो है एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं क्षण कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, अब आरईसीटी एग्ज़ाम यानी मॉर्निंग में आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो सबसे पहले तो सभी सेशन को देखने वाले सभी विद्यार्थियों को बेस्ट ऑफ लक। जो भी तैयारी थी हमने हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट को काफ़ी शानदार तैयारी करवाई है। और अब मुझे यकीन है कि आप लोग जो हैं पूरा का पूरा विश्वास है कि आराम से 80 से 90% आराम से बना लोगे। फिर भी आप सभी के समक्ष एक महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों का पिटारा लेके आया हूँ और मॉर्निंग में 6:30 बजे, है ना, 6:30 बजे जो हैं आपके सामने लाइव क्लास होगी। और वो भी, है ना, टॉप मोस्ट 70 क्वेश्चन के साथ में, जो कि एग्जामिनर की अप्रोच में हो सकते हैं, है ना। बाकी 300 प्रश्न की मैराथन मैंने कर ली है, तो वो भी आप एक बार अवश्य देख के जाना। स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और जो है संध्या कंप्यूटर क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक मैंने बोला है कि 9828581659, ये मैंने जो है अपने जो हमारे सर हैं उनके मैंने व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिए थे। कल जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो स्टूडेंट आपको क्या करना है कि इस नंबर पे पेपर आपको सबसे पहले भेजना है, ताकि सबसे पहले आंसर की आपके समक्ष हो। अब ज़्यादा समय आपका ज़ाया ना करता हूँ और सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है कि एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। मेरे फ्रेंड्स, मजबूत पासवर्ड ऐसा पासवर्ड होता है जिसमें 8 कम से कम वर्ण होने चाहिए और अक्षर भी होने चाहिए और संख्याएं और वर्षों का संयोजन होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आपके कुछ एक लेटर तो कैसे हो, स्मॉल हो, कुछ एक आपके कैपिटल हो, कुछ एक जो है आपके सिंबल भी हो और कुछ एक आपकी संख्याएं भी हो। मान के चलो कि ये जो मैंने लिखा है RECAT@H 1 2 3 जो है, इसमें आपको 8 वर्ण भी दिख रहे होंगे, आपको एक लेटर कैपिटल भी दिख रहा है, आधे आपको स्मॉल भी दिख रहे हैं, सिंबल भी दिख रहे हैं और आपको संख्याएं भी दिख रही है। तो ये वाला जो पासवर्ड का एग्जांपल होगा सबसे मजबूत पासवर्ड होता है। आगे बढ़ते हैं कि फिर अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा का मानदंड कौन सा है। यानी कि मेरे विद्यार्थियों, आप सभी को याद रखना है कि आपके लिए जो है आईटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट आया था, आईटी एक्ट 2000। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है। और आईटी एक्ट जो है सूचना प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। और इसके लिए जो आपका आईएसओ स्टैंडर्ड था वो कौन सा था, आईएसओ 27001 था। आप सभी विद्यार्थियों को ये बातें पता रखनी है। और जो है, और भी अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर धाराएं हैं। 65 आपकी कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़, 66 कंप्यूटर की क्रैकिंग और हैकिंग, 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना, 43 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के साथ में छेड़छाड़, 420 बोगस धोखाधड़ी होती है और 406 जो है आपके विश्वासघात का अपराध होती है। इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। आगे फिर बढ़ते हैं आपके समक्ष अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी का विकल्प नहीं है। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देना कि आपसे बोला है कि कौन सा नहीं है। देखिए, कंप्यूटर ऑनली भी होता है, डुप्लीकेट भी होता है, एक्सटेंड भी होता है और प्रोजेक्टर ऑनली भी होता है। क्या होता है? प्रोजेक्टर ऑनली भी होता है। लेकिन आपको जो ये इन्वर्टेड दिख रहा है ये वाला नहीं होता है। देखो स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर तो ये होगा। बट कंप्यूटर ऑनली में क्या होगा, केवल और केवल आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखेंगे, डुप्लीकेट में दोनों की स्क्रीन पे दिखेंगे और एक साथ दिखेंगे, और एक्सटेंड में दोनों में दिखेंगे बट अलग अलग इमेज देखेंगे। और प्रोजेक्टर में ऑनली में क्या होगा, केवल और केवल प्रोजेक्टर में आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो, जो आप हैं अपने प्रोजेक्टर को अपने कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करने के 2 केबल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका एक का नाम होता है HDMI और एक होता है आपकी VGA। HDMI का पूरा नाम भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। कभी कभार यूँ बोलेगा कि HDMI में HD का मतलब क्या है, तो हाई डेफिनेशन होता है। और VGA का जो पूरा नाम है वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है और इसमें 15 पिन होती है। ये जो साइड में बातें बोल रहा हूँ वो सारी की सारी आपके लिए महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर क्या है। मेरे फ्रेंड्स, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, ये आपकी मूल तस्वीर को प्रबंध करने का सॉफ्टवेयर है, जहाँ से आप जो है अपने फ़ोटो को एडिट वगैरह कर सकते हैं। यानी कि जो ऑप्शन ए के साथ में जो जो विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल करेक्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं कि आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है।
मेरे फ्रेंड्स, जो आपके आउटलुक के अकाउंट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज भी होता है, पीओपी भी होता है, आईएमएपी भी होता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा कि निजी ईमेल को डाउनलोड करना। जब भी आपसे बोले निजी ईमेल, आपको पीओपी के साथ में जाना है, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आपका करेक्ट हो जाता है। बाकी अगर यूँ पूछता कि व्यापार सेटिंग, तो व्यापार सेटिंग में विद्यार्थियों आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के साथ में जाना होता है। ये इतनी सी बातें आप सभी को क्लियर रखनी है। इन दोनों में से एक आध क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा। और एक एचटीटीपी का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसके आगे कभी अगर आपको एस दिखे तो उस एस का मतलब होता है सिक्योर। जो साइड में बातें हैं वो भी सारी बता रहा हूँ, ताकि अगर इर्द गिर्द बातें भी पूछी जाएगी तो आपको पता होनी चाहिए। विंडोज़ 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करने में कौन सी एप्लीकेशन आपकी मदद करती है? मेरे विद्यार्थियों, आप सभी जो हैं ऑप्शन सी के साथ में जाना, क्योंकि ये वाली जो एप्लीकेशन है आपके फाइल और फोल्डर को लॉक करने के लिए इस्तेमाल होती है। विंडोज़ डिपेंडर आपका रियल टाइम एंटीवायरस का एग्जाम्पल होता है। कोर्टाना जो है वॉइस पावर्ड पर्सनल एग्जाम्पल होता है, और ये जो है कोर्टाना का उपयोग सर्च बॉक्स की तरह किया जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि HTTPS में एस का मतलब क्या होता है। मेरे विद्यार्थियों, एस का मतलब आपका सिक्योर हो जाएगा, है ना। एस का मतलब सिक्योर हो जाएगा। सेशन के साथ में जो जो विद्यार्थी हैं, आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि आप चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर दें, और जो है सुबह 6:30 वाली क्लास को देखना ना भूलें। यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपके यूज़र नेम और पासवर्ड की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो आप जो हैं जो कुछ भी आपके पास में ईमेल का जो प्रदाता है उसके माध्यम से आप उसको क्या करेंगे, फिशिंग रिपोर्ट करेंगे, और फिशिंग में आपसे आपकी निजी जानकारी मांगी जाती है। आगे बढ़ते हैं कि किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पूर्व अवलोकन कर सकते हैं। तो विद्यार्थी, यहाँ से आपका जो प्रिंट लेआउट आपका बिल्कुल करेक्ट होता है, और इसमें भी कौन सा विकल्प आपका होता है, प्रिंट प्रीव्यू, है ना। प्रिंट प्रीव्यू से आप क्या कर सकते हैं कि भाई आपका दस्तावेज कैसा दिखेगा, ये जानने के लिए आपको प्रिंट प्रीव्यू करना होता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर जो आपके डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट होता है वो आपका स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। जो जो विद्यार्थी ऑप्शन सी के साथ में करेक्ट है। और जो है ये आपके पावर पॉइंट जो है आपका एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है पावर पॉइंट, और जो पावर पॉइंट में है आपका स्लाइड शो स्टार्ट F5 कुंजी से होता है। और भी अगर ऑप्शन में आपको डायरेक्ट मेथड दिया हो कि भाई आपको व्यू शो के ऑप्शन में जाके भी आप कर सकते हो, वो भी करेक्ट होता है। और जो है एक शॉर्टकट होती है करंट स्लाइड से, तो शिफ्ट प्लस F5 जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हो वहाँ से आपकी स्लाइड शो को ऑन करती है। एस्केप का उपयोग बंद करने के लिए किया जाता है। ये भी बातें पता होनी चाहिए। और जो है आप नई जो स्लाइड है उसको Ctrl+M के द्वारा डालते हो, और यूँ पूछे कि डुप्लीकेट स्लाइड तो Ctrl+D। ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। और .pptx इसका एक्सटेंशन होता है, और स्लाइड इसमें बनने वाला पेज कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं कि एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से तो आपकी फाइल खुल जाएगी। नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं कि पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधाएं देता है। मेरे विद्यार्थियों, एक्चुअल फार्मूले की बजाय जो फार्मूले की परिणाम स्वरूप वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देगा। आगे फिर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी कि एक सूत्र बनाने के लिए आपको किसका उपयोग करना चाहिए, तो सेल वैल्यूज़ और सेल के रेफरेंस दोनों के दोनों का उपयोग आपको करना जरूरी है। आगे ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप जो है क्या इस्तेमाल कर डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। तो भाई ये सारा का सारा आपका पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में उपस्थित होता है, और जो आपके पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हैं ये पेज के ओरिएंटेशन होते हैं जो पेज की स्थिति बताने का आपका काम करते हैं। नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। और जो सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाएगा वो विद्यार्थी आपके क्या होगा, क्लियर फॉर्मेटिंग होता है ना। क्या होगा, क्लियर फॉर्मेटिंग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आपसे क्या बोला है कि निम्न में से मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है,
तो विद्यार्थी आप याद रखना कि एंड्रॉयड भी होता है, एप्पल iOS भी होता है, विंडोज़ फ़ोन भी होता है, बट लाइनेक्स आपका नहीं होगा, है ना। और विंडोज़ तो क्या होता है, सभी के लिए निःशुल्क यानी कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स आपका कौन सा होता है, एंड्रॉयड। और एंड्रॉयड का सबसे नवीनतम वर्जन आपके बुक के अकॉर्डिंग नौगाट 7.0 है। कौन सा है, नौगाट 7.0। साइड की बातें भी याद होनी चाहिए ताकि अगर एग्जाम में जो है अलग अप्रोच हो तो आपको पता रहे। वही क्वेश्चन है आपके समक्ष जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स मोबाइल ओएस है ना। तो अभी मैंने बता दिया कि जो एंड्रॉयड होगा वो आपका कैसा होगा, ओपन सोर्स होगा। आगे बढ़ते हैं कि PNR स्थिति ट्रैकिंग का क्या मतलब है। तो मेरे फ्रेंड जो PNR है इसका पूरा नाम आपका पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। और ये जो है आपकी टिकट की स्थिति बताने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। 10 अंकों की एक संख्या होती है ना। और ये जो पेन आपसे बोला है, पेन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। पेन का पूरा नाम भी याद रखना अगर एग्जाम में पूछे तो, परमानेंट अकाउंट नंबर। और कि यूँ पूछे कि पेन को आवेदन करने के लिए फॉर्म आपका कौन सा लगता है, तो 49 ए लगता है सॉरी स्टूडेंट, 49 ए लगता है। और जो है पेन को जारी करने वाला जो प्राधिकरण है वो आपका कौन सा है, NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। इतनी सी बातें क्लियर है तो एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन फंसने वाला है। आगे फिर बढ़ते हैं कि TDS का पूरा नाम क्या है। विद्यार्थी याद रखना है कि TDS का जो पूरा नाम है वो आपका टेक्स्ट डिटेक्टेड एट सोर्स होता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। एक याद रखना ITR का पूरा नाम इनकम टैक्स रिटर्न होगा, और इसके लिए जो फॉर्म लगेगा आपका फॉर्म नंबर 16 होता है। आगे बढ़ते हैं कि SSO के तहत नागरिक पंजीयन कैसे कर सकता है। SSO का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन होगा, आधार भामाशाह दोनों के जरिए हो सकता है, ये वो भी दोनों करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि SSO का उद्देश्य क्या है। तो सहायता डेस्क की लागत को कम करना, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाना और उत्पादकता को बढ़ाना, तीनों के तीनों विकल्प करेक्ट हैं। आगे फिर है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये जो है OPD की सुविधा आपको नहीं मिलेगी, बाकी तो सारे के सारे सही है। आगे फिर बढ़ते हैं, FPS समझना है इसको विद्यार्थियों, क्या समझोगे, FPS। देखो एक तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है EPDS का पूरा नाम विद्यार्थियों होगा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, याद रह जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और यहाँ से जो है दो वर्गों को आपके राशन मिलता है, कौन कौन से, BPL और APL। BPL का विद्यार्थियों पूरा नाम होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, और APL का पूरा नाम होता है अबव पॉवर्टी लाइन। अब देखो यहाँ से जो आपको राशन मिलता है वो कम दाम में मिलता है, यानी उचित जो है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना, क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और जहाँ से मिलता है उचित मूल्य की दुकान यानी FPS यानी फेयर प्राइस शॉप, है ना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगर ये चारों फुल फॉर्म आपको याद है 500, EPDS इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, APL अबव पॉवर्टी लाइन, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, FPS फेयर प्राइस शॉप, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ से सटीक बैठने वाला है। EPDS का पूरा नाम विद्यार्थियों पूछा है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि राजस्थान शिकायत निवारण हेतु राजस्थान संपर्क का कौन सा पोर्टल है ना, ऑनलाइन शिकायत हेतु। तो ऑनलाइन शिकायत हेतु आपका कौन सा है, नागरिकों को मुद्दों को हल करने के लिए आपके राजस्थान संपर्क को लाया गया है। राजस्थान संपर्क में 5 चरण होते हैं, यानी कि सबसे पहला रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद में मॉडरेशन होता है, उसके बाद में एलोकेशन होता है, उसके बाद में डिस्पोजल होता है, उसके बाद में वेरिफिकेशन होता है। एक ऑप्शन में आपको हमेशा दिया जाएगा स्क्रूटिनाइजेशन, क्या देगा ऑप्शन, स्क्रूटिनाइजेशन। तो ये वाला नहीं होगा, जब भी कौन सा नहीं है बोलेगा तो आपको ये याद रखना है। आगे फिर बढ़ते हैं कि जॉब सर्च वेबसाइट के उदाहरण कौन से हैं। Naukri.com भी होता है, monster.com भी होता है ना, मॉन्स्टर भी होता है, और जो है आपका timesjob.com भी होता है, timesjob.com, ये तीनों के तीनों होते हैं। इसके अलावा जो अमेजोन है ये आपकी एक प्रकार की E-कॉमर्स साइट है, और E-कॉमर्स का पूरा नाम आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, ये भी याद रह जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होते कौन कौन से हैं, B2C होता है, C2C होता है, C2B होता है, और B2B होता है। इसमें B का मतलब बिजनेस है, C का मतलब कंज्यूमर है ना। ये बातें अगर फुल फॉर्म पूछे तो भी याद रखना। आगे फिर बढ़ते हैं,
कि निम्न में से मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा नहीं है। विद्यार्थी एसबीआई बड़ी भी होता है, भीम भी होता है, पेटीएम भी होता है, क्रेडिट कार्ड नहीं होगा। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि पहले तो आपको बैंक से मिलता है ना, और उसके बाद में अगर आप जो है इनके अगर पैसों को खर्च कर लेते हो तो इसका बाद में आपको भुगतान करना होता है। बाद में क्या करना होता है, भुगतान करना होता है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है कि क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो उसमें है ना कि खरीदे और एक साथ भुगतान करे, वो वाला गलत होगा, क्योंकि इसको पहले खरीदा जाता है, बाद में इसका भुगतान किया जाता है। भीम का पूरा नाम आपका भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है, ये भी बातें याद रखनी है। और याद रखना, ये आ गया क्वेश्चन, ये तो है ना, इसका ये होगा ऑप्शन डी, ये असत्य होगा, बाकी सारे के सारे सही है। और जो आपका डेबिट कार्ड होता है ना, डेबिट कार्ड में 3 अंकों की संख्या होती है जिसका नाम होता है सीवीवी, और सीवीवी का आपका जो पूरा नाम होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। आगे बढ़ते हैं कि डोमेन एक सेवा जो डोमेन नेम को विशिष्ट आईपी एड्रेस में बदलती है, तो विद्यार्थियों डीएनएस इसका पूरा नाम हो जाता है। और डीएनएस का पूरा नाम याद रखना, डोमेन नेम सिस्टम, क्या हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। यूआरएल का भी याद रखना, यूआरएल वेब का एड्रेस होता है और इसका पूरा नाम होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और डीएसएल का होगा आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, है ना, ये भी आपको याद रखना है। वाईफाई का भी याद रखना, वायरलेस फिडिलिटी होता है। और वेब ब्राउज़र आपसे पूछे कि क्या होता है, तो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इंटरनेट का मुख्य उपयोग संचार में भी है, शिक्षा में भी है, वित्तीय लेन देन भी है, उपरोक्त सभी करेक्ट माना जाएगा। जो इंटरनेट है इसको नेटवर्कों का नेटवर्क और सूचना का सुपर हाईवे भी बोला जाता है। विद्यार्थियों याद रखना कि इसके अलावा जो इंट्रानेट है, क्या, इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है ना, ये भी याद रखना। आगे फिर आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि आपसे कभी पूछे GUI का पूरा नाम, तो क्या बताओगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। तो विद्यार्थियों याद रखना है कि यूनिक्स और MS डॉस, कौन कौन से, यूनिक्स और MS डॉस, ये आपके GUI के एग्जाम्पल नहीं होते, है ना। इसमें जो आपको MS डॉस दिया है, MS डॉस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है। क्या बोला मैंने, मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है, ये भी पता रखना। जो जो साइड में बातें बोली जा रही है आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से स्टार्ट बटन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए, डिवाइस की सेटिंग करने के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए, सारे के सारे विकल्प करेक्ट होंगे। कीबोर्ड की ऐसी कौन सी कुंजी है जिसके द्वारा स्टार्ट बटन को लॉन्च किया जाता है, तो विंडोज़ की होती है। और ऐसे कौन से 2 ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिसमें स्टार्ट बटन नहीं था, तो 8 और 8.1। आगे बढ़ते हैं फिर कि कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा प्रिंटर जो है टोनर का उपयोग करता है। तो विद्यार्थी जो है टोनर का उपयोग करता है वो आपका लेजर कंप्यूटर होता है। और अगर आपसे पूछे कि गर्म तत्वों का उपयोग कौन सा करता है, तो थर्मल होता है। कभी आपसे पूछे कि इंक का छिड़काव कौन करता है, क्या करता है, इंक का छिड़काव, तो फिर आपको किसके साथ में जाना है, इंक जेट के साथ में जाना है। किसके साथ में, इंक जेट के साथ में जाना है, इंक जेट प्रिंटर। और आपसे पूछे कि डेजी विल, क्या, डिजिविल और आपका डॉट मैट्रिक्स ये कौन से प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं, तो आपको बताना है इम्पैक्ट, किसके हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है। और आपसे पूछे कि प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है, तो बताना DPI। और DPI का अगर पूरा नाम पूछे तो डॉट्स पर इंच होता है, क्या होता है, डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट फिर बढ़ते हैं, ये तो पूछ ही लिया, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, DPI का पूरा नाम तो आप अभी बता देना, डॉट्स पर इंच, है ना। यहाँ से जो है आप जो है एक और क्वेश्चन याद रखना कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको प्रति सेकंड रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है, जिसका नाम होता है विद्यार्थियों DRAM, यानी डायनामिक रैम, है ना। डायनामिक रैम को प्रति सेकंड रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है। आगे फिर आज का लास्ट क्वेश्चन कि MIDI का पूरा नाम क्या है। विद्यार्थियों इसका जो पूरा नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अब सारे विद्यार्थी आप सभी लोग ध्यान से सुनो कि सुबह जो है 6:30 बजे आपकी लाइव क्लास होगी, जिसमें मैं आपको टॉप मोस्ट 70 क्वेश्चन करवाऊँगा। अलग बात ये कि सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का पेपर काफ़ी अच्छा होगा, आप तनाव मुक्त रहे
कल का पेपर काफ़ी इजी होने वाला है। हमारी दुआएं आपके साथ है, काफ़ी अच्छा पेपर होगा। और आप याद रखना, मैंने आपको बात बोली है कि ये सर के नंबर हैं। किसके नंबर हैं? सर के। 9828581659। प्लीज़ आप लोग जो हैं, जैसे ही एग्ज़ाम हॉल से आप बाहर निकलते हो, है ना, तो सबसे पहला काम प्लीज़ आपका ये होना चाहिए कि हमें जो है आप अपने पेपर के फ़ोटो ज़रूर भेजना, ताकि सबसे पहले जो है आपके लिए हम क्या करेंगे, आंसर के लेके आएंगे। जो जो स्टूडेंट भेज सकता है वो अभी इन कॉन्टेक्ट को आप जो है सेव कर देना। और प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये काम आप कर लेना। जो जो स्टूडेंट करे उनके सभी को जो है बहुत मेरी तरफ से बधाई होगी कि आप जो